स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी, बहुत मशहूर भारतीय कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, विक्रम और बेताल। बिल्कुल। और खास तौर पर हम देखेंगे उनकी पहली मुलाकात, मतलब वो पहला सामना कैसा था। तो कहानी हमें ले जाती है उज्जैन, हाँ प्राचीन नगरी। हाँ, जहाँ राजा विक्रमादित्य थे, जी। जिन्हें हम विक्रम कहते हैं। न्यायप्रिय, वीर। बिल्कुल, उनकी बड़ी चर्चा थी। फिर कहानी में मोड़ आता है जब एक रहस्यमय योगी आते हैं दरबार में। एक योगी। और वो मदद मांगते हैं एक अनुष्ठान के लिए। कहते हैं उन्हें एक खास चीज चाहिए। खास चीज? हाँ, और वो चीज सिर्फ विक्रम ही ला सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, और वो चीज क्या थी? कोई मामूली चीज तो होगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो थी एक लाश जो एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। ओह। और उस लाश में वास था एक आत्मा का, बेताल। हाँ, बेताल। शक्तिशाली भी और शरारती भी। चालाक बहुत। मगर एक शर्त थी। योगी ने एक शर्त रखी, सीधी सी, पर थी बड़ी मुश्किल। क्या शर्त? कि विक्रम जब उस लाश को लाएंगे तो उन्हें बिल्कुल चुप रहना होगा, मतलब एकदम मौन, एक शब्द भी नहीं। एक शब्द भी नहीं? ये तो मुश्किल है। हाँ, और योगी ने चेताया भी, साफ साफ कहा कि देखो, बेताल बहुत चालाक है। वो बातें करेगा, उकसाएगा, शायद कहानियां सुनाएगा तुम्हें फंसाने के लिए। अच्छा। और अगर विक्रम ने एक लफ्ज भी बोला तो बेताल फौरन वापस उड़कर उसी पेड़ पर, सारी मेहनत बेकार। बाप रे, ये तो बड़ी कठिन चुनौती थी। विक्रम ने मान ली? हाँ, विक्रम तो विक्रम थे, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जरा सोचिए उस माहौल को, वो घना जंगल, अंधेरा। हाँ, शायद आधी रात का समय होगा, और वो एक विशाल पेड़ जिस पर वो लाश लटकी है। रोंगटे खड़े करने वाला मंजर। बिल्कुल। और जैसे ही विक्रम वहां पहुंचते हैं, एक अजीब सी डरावनी हंसी सुनाई देती है, बेताल की हंसी। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था शायद, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था विक्रम के इरादे पर। बिल्कुल। और फिर बेताल अपना खेल शुरू करता है ना? हाँ, यहीं से वो समझ गया कि विक्रम चुप रहने वाले हैं। तो उसने रास्ता निकाला, कहानी सुनाना शुरू किया। और कैसी कहानी? कोई सीधी साधी कहानी नहीं, उसमें उलझे हुए रिश्ते, नैतिक सवाल। हाँ, ऐसी दुविधाएं जहां फैसला करना मुश्किल हो। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि बेताल ने कहानी को ही क्यों चुना, हथियार की तरह। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इसलिए क्योंकि विक्रम जाने जाते थे अपने न्याय और बुद्धि के लिए। कहानी सुनाकर वो सीधे विक्रम के मूल स्वभाव पर वार कर रहा था, उनकी न्याय करने की इच्छा पर। सही कहा। और कहानी खत्म होते ही बेताल सीधा सवाल पूछता है, कोई घुमा फिरा कर नहीं। क्या पूछता है? राजा विक्रम, बताओ, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में असली गलती किसकी थी, सही क्या था? ओह, ऐसा सवाल कि कोई भी जवाब देना चाहेगा, खासकर विक्रम जैसा राजा। बिल्कुल। और विक्रम, वो तो न्याय के लिए ही जीते थे, वो जवाब जानते थे, उनके दिमाग ने फौरन विश्लेषण कर लिया होगा। पर यहीं तो असली संघर्ष था। एक तरफ उनका स्वभाव, सच बोलने की, न्याय करने की इच्छा, और दूसरी तरफ योगी को दिया वचन, मिशन की कामयाबी। हाँ, ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था, ये अपने आप को रोकने जैसा था। बिल्कुल, अपनी ही व्यक्तित्व के एक अहम हिस्से को दबाना। लेकिन विक्रम, वो क्या करते हैं? विक्रम, वो अड़िग रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, होंठ बंद। कमाल है। हाँ, वो बेताल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और चुपचाप वापस योगी की तरफ चल पड़ते हैं। कोई रिएक्शन नहीं? कोई रिएक्शन नहीं। तब बेताल शायद थोड़ी झूठी निराशा दिखाता है, कहता है, वाह राजा, मान गए तुम्हारे संयम को। अच्छा। पर फिर कहता है, लेकिन रुको, सफर अभी लंबा है और मेरे पिटारे में कहानियां और भी हैं। मतलब ये तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल, ये पहली मुलाकात बस एक ट्रेलर था उस लंबी कश्मकश का जो आगे चलने वाली थी। हर कहानी एक नई परीक्षा, एक नया जाल। तो इस पहली मुलाकात का निचोड़ क्या है? मतलब इसने आगे की कहानी की नींव कैसे रखी? इसने वो पैटर्न सेट कर दिया। बेताल कहानी सुनाएगा, सवाल पूछेगा, विक्रम को बोलने पर मजबूर करने की कोशिश करेगा। और अगर विक्रम बोल पड़े तो बेताल वापस पेड़ पर, और विक्रम को फिर से जाना होगा। ये चक्र चलता रहेगा, बार बार। एक अंतहीन सिलसिला। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है ना। किस तरह के सवाल पर? ये कहानी दिखाती है एक तनाव, सच बोलने का जो हमारा फर्ज होता है,
और कभी-कभी चुप रहने की जो जरूरत पड़ जाती है, उसके बीच का तनाव। हाँ, ये तो है। मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां आप सच जानते हैं, न्याय जानते हैं, पर फिर भी चुप रहना ही सही या जरूरी हो जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये जानना शायद सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बिल्कुल। ये सवाल कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। तो आइए आज बेताल पचीसी की उस पहली बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। हाँ, वो कहानी जो एकदम माहौल बना देती है। बिल्कुल। सोचिए जरा, रात का अंधेरा है, शमशान घाट, और राजा विक्रमादित्य के कंधे पर है बेताल। राजा बेचारे एक वचन निभाने निकले हैं, और ये बेताल है कि उनको उलझाने में लगा है, कहानियां सुना सुना कर। और वो शर्त भी तो है। हाँ, वो शर्त तो गजब की है। बेताल कहता है, देखो राजन, कहानी सुनो, सवाल का जवाब दो। लेकिन पेंच है। पेंच ये कि अगर जवाब जानते हो और फिर भी चुप रहे या जानबूझकर गलत जवाब दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाप रे। और अगर सही जवाब दे दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। मतलब अगर चुप्पी तोड़ी सही जवाब देकर, तो बेताल वापस पेड़ पर, राजा की मेहनत बेकार। ये जो कहानी सुनाने का तरीका है ना, मतलब ये ढांचा, यही अपने आप में बड़ा अनोखा है ना? हाँ, यहाँ सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, ये तो ज्ञान की, विवेक की परीक्षा है, और वो भी ऐसी कि जान दांव पर लगी है। बिल्कुल सही। मतलब ज्ञान होना एक बात है, पर उसे कब कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। तो बेताल कहानी सुनाता है। 3 लोगों की कहानी है। एक है ब्रह्मदत्त, दूसरे वीरभद्र और तीसरे रूपसेन। 3 अलग अलग तरह के लोग। हाँ, और कहानी के आखिर में बेताल राजा से एक सवाल पूछता है। सवाल ये कि इन तीनों में सबसे महान कौन है? ठीक है, तो कौन थे ये तीनों लोग, थोड़ा और बताएं। हाँ, तो पहला पात्र है ब्रह्मदत्त। वो एक तपस्वी ब्राह्मण है, अपने ज्ञान और तपस्या के लिए बहुत मशहूर है। अच्छा, ज्ञानी? इतने ज्ञानी कि कहते हैं देवता भी उनसे सलाह लेने आते थे। वाह, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक हो गए वो तो। कुछ लोग मानते हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि असल समझ, विवेक का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। फिर दूसरे हैं वीरभद्र। वीरभद्र? हाँ, ये नाम से ही योद्धा लगते हैं। एक जबरदस्त शक्तिशाली योद्धा, अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे युद्ध जीते उन्होंने। तो ये हो गई शक्ति और शौर्य के प्रतीक, बाहुबल। लेकिन कहानी यही सवाल उठाती है, क्या सिर्फ ताकत होना ही महान बना देता है? सोचने वाली बात है। और तीसरे हैं राजकुमार रूपसेन, और उनकी खासियत, उनकी सुंदरता। कहते हैं उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। बेमिसाल। अच्छा। तो ज्ञान, शक्ति और सुंदरता, तीनों अपने आप में प्रभावशाली गुण हैं। बिल्कुल, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य। तो बेताल राजा से पूछता है, हे राजन, सोचकर बताओ, ब्रह्मदत्त ज्ञान में श्रेष्ठ, वीरभद्र शक्ति में और रूपसेन सुंदरता में, इनमें सबसे महान कौन? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते हैं, फिर वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त यानी ज्ञान को चुना उन्होंने। हाँ। राजा का तर्क क्या था इसके पीछे, ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, राजा का तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि देखो, शक्ति और सुंदरता ये तो आज हैं, कल नहीं। हाँ, ये तो क्षणभंगुर है, अस्थाई। सही कहा। ताकत कम हो सकती है, सुंदरता ढल जाती है, लेकिन ज्ञान अमर है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हाँ, और ज्ञान से ही सही और गलत का पता चलता है। उसी से दूसरों का भला करने का रास्ता सूझता है, और आखिर में मोक्ष का मार्ग भी ज्ञान ही दिखाता है। सही बात है। राजा कहते हैं कि ब्रह्मदत्त का ज्ञान सिर्फ उनके अपने लिए नहीं था, देवता भी उसका लाभ उठाते थे। ये बात ज्ञान को शक्ति और सुंदरता से कहीं ज्यादा ऊंचा बना देती है। ये तर्क तो काफी मजबूत है, उस समय के मूल्यों को भी दिखाता है शायद। तो बेताल राजा के जवाब को सही मान लेता है। कहता है, राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन राजा ने बोलने की शर्त तो करोड़ दी थी। हाँ, जवाब दे के चुप्पी तोड़ दी। तो जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल फट से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। और राजा को फिर से उसे लाने के लिए चल पड़ना पड़ा। ये चक्र चलता रहा। हाँ। तो इस कहानी का सार यही निकलता है कि उस समय ज्ञान को ही सबसे ऊंचा गुण माना जाता था, शक्ति और सुंदरता से भी ऊपर। ये उस दौर की सोच, उनके दर्शन को दर्शाता है, जहां शायद आत्मिक उन्नति, बौद्धिक विकास को ज्यादा महत्व दिया जाता था बाहरी चीजों से। सही है। और बेताल का बार बार उड़ जाना
और राजा का फिर चल पड़ना, ये दिखाता है कि सीखने और परीक्षा का ये सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए, क्या सवाल? कि क्या हमेशा हर हाल में ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण होता है, या जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर अलग हालात में शक्ति या सुंदरता का महत्व भी ज्ञान से ज्यादा हो सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प विचार है। इस पर सोचा जा सकता है। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।